नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। हर व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। सामाजिक जीवन का पहला एक घटक तत्व है संबंध। परस्पर संबंध होते हैं। इतने संबंध कि कभी कभी संबंधों को सुनते हैं तो पता भी नहीं चलता। कभी 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बतलाते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ का बेटा का भाई है, उसके पोते का भाई है। ऐसी सामाजिक संबंधों की श्रृंखला है कि हर कोई बहुत अध्ययन के बाद ही पूरा पकड़ सकता है। और संबंध के बिना सामाजिक जीवन चलता नहीं है। मुनि का पहला लक्षण यही बतलाया गया कि संबंधातीत। साधु कौन होता है? जो सब संबंधों से अतीत हो जाता है। संबंध छूट गए, पीछे ऊपर अलग हो गया। सामाजिक जीवन का दूसरा एक घटक तत्व है मूल्यांकन। मूल्य। अकेले में कोई मूल्य नहीं होता, समाज में मूल्य होता है। और मूल्यों का बड़ा जगत है। हर वस्तु मूल्य के साथ जुड़ी हुई है। मूल्यों का निर्धारण होता है, मूल्यों से मिलता है। और मूल्य भी सापेक्ष होते हैं। अगर पूछा जाए कि हीरे का मूल्य ज्यादा या पानी का मूल्य ज्यादा, जयपुर का जौहरी कहेगा हीरे का मूल्य ज्यादा है, पन्ने का मूल्य ज्यादा है। कितना मूल्य होता है? लाखों करोड़ों में चला जाता है। पानी का भी अब तो मूल्य हो गया, शायद पहले तो नहीं था। आजकल पानी का भी मूल्य हो गया, पर हीरे के मूल्य की अपेक्षा पानी का मूल्य कम है, उतना नहीं है। हीरे की जरूरत तो किसी किसी को होती है, सबको मिलता नहीं, पर पानी की तो सबको होती है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा अपने परिवार के साथ जंगल की यात्रा पर गया था। साथ में बहुत लोग थे, पर सुदूर जंगल में चले गए और राजा भटक गया, अकेला रह गया। अब गर्मी का मौसम, पास में कुछ भी नहीं। जो सेवक थे सब अलग रह गए, जिनके पास खाद्य वस्तुएं थी, पानी था, सब अलग रह गए। राजा अकेला रह गया। प्यास लगी तो पानी नहीं, कहीं सूख रही है। अब उस समय कोई चरवाहा मिला, बकरियां चरा रहा था। वह मिला, उसके पास वह दीबड़ी थी पानी की, केतली दीबड़ी थी पानी की। देखा, राजा को संतोष हुआ और राजा ने संकेत किया। उसने ठंडा ठंडा पानी पिला दिया। प्राण में प्राण आ गए। अब इसकी हम समीक्षा करें कि उस समय राजा के आभूषणों का मूल्य ज्यादा था, पानी का मूल्य ज्यादा था। हीरा खाने के काम नहीं, पानी पीने के काम नहीं आता, प्यास नहीं बुझाता, पन्ना भी प्यास नहीं बुझाता, ये सारे काम नहीं आते। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के काम नहीं आते।
वे तो मन की लालसा और बड़प्पन के मूल्यों को पूरा करने के काम आते हैं, सौंदर्य के काम आते हैं, श्रृंगार के काम आते हैं, पर जीवन की आवश्यकताओं तो पूरा नहीं करते। राजा ने पानी पिया और राजा इतना संतुष्ट हुआ, इतना खुश हुआ कि तूने मेरे प्राण बचा दिए। मेरे पास जो है कोई प्राण बचाने वाला नहीं, इतने गहने, इतने आभूषण, राजा सज्जित अलंकृत था, कोई प्राण बचाने वाला नहीं, तूने बचा दिया। राजा बहुत खुश हुआ, खुश होकर बोला कि मैं तुझे 100 गांव का पट्टा देता हूं, 60 गांव का पट्टा देता हूं। राजा लोग पट्टा गांव का देते थे। चरवाहा होशियार था, बोला कि महाराज आपने कह तो दिया, पर फिर आप भूल जाएंगे, मुझे तो आप लिख कर दे दें। अब लिखे किस पर? आजकल तो हर किसी के पास बॉल पेन रहता है, उस समय तो कुछ था नहीं, न राजा के पास कुछ था और न चरवाहा के पास कुछ था। किस पर लिखे? तो एक पन्ना था, पत्ता, पेड़ का पत्ता सूखा, उस पर अक्षरों की खुदाई कर दी कि मैं तुझे 60 गांव की बख्शिश करता हूं। चरवाहा भी खुश हो गया, राजा चला गया और चरवाहा बड़ा खुश था, सो गया, लेट गया और जो पन्ना था उसको सिरहाने रख लिया कि इधर उधर न हो जाए। सिरहाने पर पड़ा है, नींद ले रहा है, नींद अच्छी आ रही है। आज तो खुशी हुई है कि 60 गांवों का पट्टा मिला, ठाकुर बन जाऊंगा, बड़ा खुश था। संयोग की बात, बकरियां चर रही थी, और बकरियां चरती चरती उधर आई और उसके सिरहाने पर वह पत्ता पड़ा था, बकरी खा गई। अब जागार उठा, देखा तो वह पत्ता कहाँ है? पत्ता तो नहीं है, अब क्या करूं? बोले जो कुछ होगा। गांव में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा, राजा के पास पहुंचा और जैसे तैसे राजा के सामने जाने का मौका मिला। राजा ने पहचान लिया कि बोलो भाई क्या बात है, कैसे आए? कि महाराज बात यह है, क्या कहूं, कहा कहूं कछु कहो न जाए, और कहे बिना तो रहो न जाए, मन की मन में रह गई 60 गांव बकरी चर गई। क्या बताऊं अब आपको? विचित्र घटना हो जाती है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरा प्राण बचाया, मेरा कोई साथी मेरा प्राण नहीं बचा सका। जिनके पास बहुत सामग्री थी सब बिछुड़ गए, और मेरे पास जो था करोड़ों की संपत्ति मेरे पास, इतने बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने सब आभूषण मेरे पास थे, कोई मेरा प्राण नहीं बचा सके। तूने और तेरी दीबड़ी ने, उस ठंडे पानी ने मेरे प्राण बचा दिए। कोई बात नहीं, बकरी चर गई, पर मैं तो बैठा हूं, 60 गांव तुम्हें मिल जाएगा। अब आप सोचिए मूल्य किसका होता है? मूल्य सापेक्ष होता है, सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं होता मूल्य। मूल्य सापेक्ष है कि जहां प्यास है वहां पानी की जरूरत है, पानी प्यास बुझाएगा, वहां धन पैसा काम नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा। तो समाज का एक घटक तत्व होता है, समाज में चलता है संबंध, दूसरा होता है मूल्य। मूल्य, मूल्यों का एक समाज में बड़ा महत्व होता है। किस वस्तु का कितना मूल्य,
भूख है तो रोटी का मूल्य है, अनाज का मूल्य है या खाने की वस्तु का मूल्य है। प्यास है तो पानी का या पीने की वस्तु का मूल्य है। और भी मूल्यों का बड़ा संसार है और अलग अलग मूल्यों का निर्धारण है।